ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंट्री जो अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज और कुछ दर्दनाक कहानियां छुपाए हुए है। 17वीं सदी से पहले ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया के लिए एक मिथ था और उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहा है और इसीलिए आज भी साइंटिस्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऐसे सीक्रेट्स डिस्कवर कर रहे हैं जो कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो बीच के ये 95% एरिया पर आपको रेगिस्तान नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन इन ग्रीन डॉट्स वाले एरियाज में रहती है। इस 90% में से 75% पॉपुलेशन सिर्फ 3 शहरों सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहती है। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से एक है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 साल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 150 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले हर बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 34 साल होती थी और इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की हार्श ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ ऐसे दर्दनाक रीजंस भी हैं जो पूरी दुनिया से छुपाए गए हैं। 18वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश की एक पीनल कॉलोनी था, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर से पहले आखिर ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता था? यूरोपियंस के ऑस्ट्रेलिया आने से पहले कई हजार साल से यहाँ एबोरिजिनल्स आबाद थे जिनका अपना एक यूनिक कल्चर था और वो अमन के साथ यहाँ पर रह रहे थे। फिर 17वीं सेंचुरी आई। ये वो दौर था जब यूरोपियंस रिसोर्सेज की तलाश में पूरी दुनिया में नई जगहें डिस्कवर कर रहे थे और इसी मकसद के लिए अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया की भी खोज हुई थी। उस वक्त यूरोपियंस इधर इंडोनेशिया तक पहुंचे थे और कोई नहीं जानता था कि उससे आगे क्या है। फिर 1606 में विलियम जैन नाम का एक डच एक्सप्लोरर इंडोनेशिया से अपना ट्रेड का सामान लेकर वापस जा रहा था कि रास्ते में समुद्री तूफान की वजह से उसकी शिप इधर टिमोर सी में आ गई और वहीं उसे दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आए। ये ऑस्ट्रेलिया था। विलियम ने वापस जाकर सबको इस आइलैंड की खबर दी और ये बात बहुत तेजी से हर तरफ फैल गई। इसी नई जमीन और रिसोर्सेज की तलाश में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एबल टैस्मैन नाम के एक्सप्लोरर को इस अननोन कॉन्टिनेंट की खोज में भेजा। टैस्मैन 1642 में अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इधर टैस्मेनिया तक पहुंचा और उसने वहां न्यूजीलैंड और फिजी के कुछ आइलैंड्स को भी देखा। टैस्मेनिया का नाम भी इसी एबल टैस्मैन के नाम पर है। फिर करीबन 125 साल बाद 1770 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक अपने चंद साथियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की खोज में निकला और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पर बॉटनी बे पर आकर रुका। उसने वहाँ पर उतरकर लोकल्स, उनके कल्चर और ट्रेडिशन को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया और फिर वापस जाकर ब्रिटिश एम्पायर को सारी खबर दी। ब्रिटिश एम्पायर ने 8 साल बाद ही 1778 में कैप्टन फिलिप्स को 300 फौजियों के साथ यहाँ भेजा और उन्होंने चंद महीनों में ही ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर कब्जा कर लिया। फिर 1788 से 1868 के बीच ब्रिटिशर्स ने 1.5 लाख क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया में लाकर छोड़ दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लेकर आए जिनकी लोकल एबोरिजिनल्स में इम्यूनिटी नहीं थी और वो धड़ाधड़ इन बीमारियों से मरने लगे। अगले 100 सालों में ब्रिटिशर्स के साथ वॉर्स और इन बीमारियों की वजह से एबोरिजिनल्स की 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई और इसीलिए आपको आज ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर व्हाइट लोग नजर आते हैं जो इन्हीं यूरोपियंस और क्रिमिनल्स की औलाद हैं जिन्होंने इस जमीन के असल मालिकों को बेदर्दी से मारा था। खैर, ये तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की एक डार्क हिडन रियलिटी थी। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऐसी चीजें हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता। आज इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया की 4 रिसेंटली डिस्कवर्ड मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर है मैरी मैन। 1998 में ट्रिक्स स्मिथ नाम का एक पायलट अपने चार्टर्ड प्लेन पर मूर बैंक से कूबर पैडी जा रहा था कि अचानक उसे जमीन पर एक बहुत बड़ी तस्वीर नजर आई। ये एक जियोग्लिफ था। जियोग्लिफ ऐसे डिजाइन्स को कहते हैं जो जमीन को तराश कर बनाए जाते हैं और ये सिर्फ आसमान से ही नजर आते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से 15,000 किलोमीटर दूर पेरू में नाज़का लाइन्स हैं जो ऐसी बड़ी बड़ी अजीब सी ड्राइंग्स हैं और वो सिर्फ आसमान से ही नजर आती हैं। स्मिथ के लिए सबसे हैरत की बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पर कोई इंसान नहीं रहता था और यहाँ पर ये तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई इतनी बड़ी ड्राइंग का होना बहुत ही सरप्राइजिंग था और ये डिजाइन था भी वुमेरा के रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बिल्कुल पास। मतलब इस डिस्कवरी से पहले यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। आज 26 साल गुजरने के बावजूद साइंटिस्ट्स इस बात का सुराग नहीं लगा सके कि ये ड्राइंग कब, किसने, कैसे और क्यों बनाई थी। आज भी मैरी मैन ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। दूसरे नंबर पर है गिम्पी गिम्पी ट्री। केप यॉर्क आइलैंड से लेकर न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में एक ऐसा जहरीला पौधा पाया जाता है जिसका कांटा अगर आपको चुभ जाए तो चंद दिनों
में आपकी मौत हो सकती है। अभी तक इसके जहर का कोई क्योर डिस्कवर नहीं हुआ है और जो लोग बच भी जाते हैं उन्हें सारी जिंदगी इस कांटे का दर्द रहता है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर एक्सप्लोरर AC मैकमिलन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि 1867 में उनके घोड़े को इस पौधे का कांटा चुभ गया था और सिर्फ 2 घंटे में इस घोड़े ने तड़प तड़प कर जान दे दी। मैरिना हर्ली, दुनिया की टॉप ज़ूलॉजी एक्सपर्ट, कहती हैं कि इस पौधे का कांटा चुभने से ऐसी दर्द होती है जैसे किसी ने आप पर एसिड फेंका हो और साथ ही आपको बिजली का करंट भी लग रहा हो। इसीलिए अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वो इस गिम्पी ट्री से जरूर बचे, क्योंकि अभी तक इसका कोई एंटीडोट डिस्कवर नहीं हुआ। साइंटिस्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और बड़ी डिस्कवरी ये की है कि यहाँ पर कुछ हजार साल पहले तकरीबन 20 फीट लंबे कैंगरूज थे। साइंटिस्ट्स को पैपुआ न्यू गिनी के पहाड़ों से ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लगभग 20,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आज से डबल साइज के कैंगरूज होते थे। लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता। और सिर्फ कैंगरूज ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट्स को तो यहाँ पर 50 फीट लंबे सांप के भी फॉसिल्स मिले हैं जो आज से करीबन 60,000 साल पहले यहाँ पर रेंगते थे। इमेजिन करें क्या मंजर होगा जब इतने बड़े बड़े जानवर यहाँ पर घूमते फिरते होंगे। एंड हु नोज आज भी ऑस्ट्रेलिया के किसी हिस्से में कोई जायंट एनिमल जिंदा हो। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी मिस्ट्री है इस रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बेस अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री बेस है। यही वो बेस है जहाँ से अमेरिका पूरी दुनिया पर नजर रखता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वियतनाम वॉर से लेकर अफगान और इराक वॉर में भी इस एक बेस का बहुत बड़ा रोल था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग्स से 10 मिनट की ड्राइव पर साउथ वेस्ट पे जाएं तो आपको ऐसे वार्निंग साइंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। और इन साइंस से आगे एक टॉप सीक्रेट जॉइंट इंटेलिजेंस बेस है जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मिलकर चलाते हैं और इसका नाम है पाइन गैप। इस बेस का ऑफिशियल कोड नेम है प्रोजेक्ट रेनफॉल। ये बेस 1970s में बनी जब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और आज इस बेस में करीबन 800 लोग काम करते हैं। पूरे एशिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया की सारी इंटेलिजेंस इसी पाइन गैप बेस के थ्रू होती है और इस पूरे एरिया में 18 किलोमीटर तक किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इस बेस के बारे में बहुत सी मिस्टीरियस बातें भी मशहूर हैं। 2016 में एलिस टाउन के कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने पाइन गैप के आसपास UFOs को उड़ते देखा है। इस क्लेम को कभी वेरीफाई नहीं किया जा सका और ये बात न्यूज में ही दब कर रह गई। लेकिन ये बेस अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सर दर्द भी बनी हुई है क्योंकि रशिया ने रिसेंटली इस बेस को टारगेट करने की धमकी दी है और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान ऑस्ट्रेलिया का ही होगा। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में चंद ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं।